हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मोहन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एएसओ आईक्यू पर स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा कि किस टॉपिक पर अभी के समय में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो टॉपिक पर आपको अभी के समय ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे शॉर्ट श्योर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं बीएसएससी सीजीएल 3 के थ्रू एएसओ पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूं और दरोगा मेंस के लिए भी मैं एलिजिबल हूं। हो सकता है कि मैं क्वालिफाई करने के उद्देश्य से न जाऊं एग्जाम में बैठने, क्योंकि किसी एक बेरोजगार भाई का सीट मैं बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। लेकिन क्वेश्चन देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जा सकता हूं कि क्वेश्चन मैं देखूं किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों को यूट्यूब पर रिव्यू बता सकूं। दरोगा प्री और मेंस का दोनों का एग्जाम सिलेबस और पैटर्न दोनों सेम है। मेंस में एक 100 नंबर का हिंदी पेपर अलग से लिया जाता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। वो बिना पढ़े आप एकदम इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, इसीलिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे पढ़ने की आपको हिंदी के लिए एक्स्ट्रा समय वेस्ट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आराम से उसको आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और प्री का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर जो यूट्यूब पर प्रेजेंट है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उससे देख लिए होइएगा और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा उस क्वेश्चन को आप भले भांति रिवाइज कर चुके होंगे, और ना किए होंगे तो आप लोग इस वीडियो के बाद उसको जाकर फौरन रिवाइज कर लें और उस क्वेश्चन को भी एक बार देख लें, क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी ऐसी क्वेश्चन की भी रहती है। हिंदी से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर से 12-13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिंदी का पेपर जब मेंस में अलग से ले लिया जाता है तो हिंदी जीएस में पूछने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है और पूछने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। इसीलिए ये 2 क्वेश्चन का मैनेजमेंट दूसरे सब्जेक्ट में होगा। वैसे ही 11-12 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछे गए हैं, तो मेंस में करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन आप लोग देख के जाइएगा, कहीं 2-3 क्वेश्चन मेंस में दे दे तो फिर रिस्क क्यों ही लेना है। लेकिन पूछेगा भी तो 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे मेंस में। तो यहाँ करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन और हिंदी का 2 क्वेश्चन और इंग्लिश का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन के आसपास ये जो पूछे गए हैं प्री में, इसको तो मेंस में पूछा नहीं जाएगा, तो ये दूसरे सब्जेक्ट में मैनेज होगा। दूसरे सब्जेक्ट में मैनेज कहाँ होगा? ये साइंस में मैनेज होगा। इसका मैनेजमेंट होगा रीजनिंग और मैथ में, क्योंकि प्री में रीजनिंग और मैथ की क्वेश्चन कम पूछी गई थी। 2-3 रीजनिंग, 1-2 रीजनिंग का थे और 4-5 मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए आपको जो 1 वीक का समय बचा है उसमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको रीजनिंग मैथ पर, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद साइंस। रीजनिंग, मैथ, स्टैटिक और साइंस, ये 4 चीज हो गया। उसके बाद प्री का जो देखा गया है अब की बार कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, तो इकोनॉमिक्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन पढ़े रहिएगा तो आराम से इजीली वे में बन जाएगा, और न पढ़े रहिएगा तो वो क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेंगे और वो क्वेश्चन आप स्किप कर पाइएगा। मैथ रीजनिंग से 20 से 25 क्वेश्चन या 20 से 30 के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी। 25 से क्रॉस नहीं करेगा और 20 से भी नीचे नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगी, तो उसके आसपास आपसे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। साइंस से भी 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्टैटिक से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जोड़ लीजिए, लगभग 50% क्वेश्चन साइंस, स्टैटिक, मैथ, रीजनिंग से आने वाले हैं। इसीलिए इस विषय पर अगर आप कमांड कर ले रहे हैं और बचे हुए समय में इसी पर केवल अगर फोकस कर रहे हैं, तो आपका एग्जाम 50% का काम यहीं से हो गया है। स्टैटिक में आजकल जो पैटर्न देखा रहा है कि करेंसी, कैपिटल और बुक्स, ये इस तीनों चीज पर ज्यादा फोकस है। तो स्टैटिक तो आपको सब पढ़ना है, लेकिन करेंसी, कैपिटल और बुक्स एंड अथर वाला जो ये टॉपिक है, इस पर विशेष फोकस आपको करना है। अब कितना मेरे भाई लोग इस पूछेगा कि कहाँ से करें, कंटेंट कहाँ से आएगा, तो भाई आप ढूंढिए, कहीं से ढूंढिए, सर्च मारिए
करंट एसपीडी के करंट अफेयर में जो बुक दिए रहते हैं वहां से कर लीजिए, लुसेंट के विविध में जो बुक्स एंड अथर दिए रहते हैं वहां से कीजिए। इसके अलावा भी आपकी निगाहें खुली हुई रहनी चाहिए। सेट में वैसे कोई बुक्स आ जा रहा है उसको नोट्स के थ्रू आप रिवाइज कर लीजिए, नोट पेन डाउन कर लीजिए उसको। तो आपको कंटेंट ढूंढना है, ऐसी ऐसी सब्जेक्ट है, कहीं कंटेंट मिलता नहीं है। अगर ज्योग्राफी का आपको मैप का बुक होगा ऑक्सफोर्ड का, तो उसके लास्ट में भी करेंसी कैपिटल का एक चैप्टर रहता है, लास्ट में दिया रहता है, वहां से भी कर सकते हैं। तो कहीं से कीजिए, वो मैटर नहीं है, आपको करना है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप उसको करके बैठिए एग्जाम में, क्योंकि नहीं बैठिएगा, नहीं करके बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन स्किप करने पड़े। आप इतने दिन से प्री के पहले से या प्री क्वालिफाई करने के बाद भी सारे टॉपिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, आप उन सभी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ना किए होंगे तो ये आपकी गलती है, इसमें आयोग या किसी दूसरे की गलती नहीं है। लेकिन ये जो समय 1 वीक का बचा है, इसमें आप थोड़ा निगेटिव लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव चीजें उनसे आ रही हैं, ज्यादा आपको फायदा होगा। निगेटिव लोग से दूर रहिए। सेटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं पड़िए कि हम सेटिंग करवा लेंगे, या वैसी चीज अगर कोई आपको बोल भी रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। और दूसरी चीज है, आपके रूम में भी बगल के निगेटिव लोग अगर आ रहे हैं, हो सकता है उनका इंटेंशन खराब हो, तो उनको फौरन एकदम रूम से बाहर कर दीजिए। और वैसे लोगों से बिल्कुल संपर्क में एग्जाम तक तो नहीं रहना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही ये लोग खराब कर देंगे आपके। जैसे जैसे एग्जाम की नजदीक आप लोग आइएगा, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि लगेगा आपको कि हम भूल रहे हैं चीजें, हमको नहीं आ रहा है, हमारी तैयारी नहीं है। ये सब चीजें माइंड में आती हैं, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। ये प्रिपरेशन का पार्ट है। हम भी तैयारी करते थे, या अभी भी हम तैयारी करते हैं, तो ये प्रिपरेशन का पार्ट है, ये दिमाग में आती है। मेरे भी कई सारे मित्र हैं, उनसे भी जब बात होती है तो वो लोग ये चीज को बताते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं या जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि लगता है कि ये एग्जाम को मैं स्किप कर दूं, अगले बार बहुत अच्छे से तैयारी करके दूंगा। तो ऐसे नहीं होता है, इससे आपको विचलित नहीं होना है। ये प्रिपरेशन का पार्ट है, सब किसी के साथ होता है, ऐसा आप लोगों के साथ ही ना हो रहा है। इसीलिए इसको निगेटिव वे में नहीं लेना है। आराम से सेटिस्फाइड रहिए कि मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ एग्जाम देने के लिए। और अब की बार केवल अगर मेंस आप क्वालिफाई कर दे रहे हैं, तो रनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। इसीलिए मेंस के कट ऑफ और मेरिट के कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। मेंस क्वालिफाई कर दे रहे हैं तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आप मेरिट में भी आ जाइएगा। मोटी मोटी बुक के चक्कर में अभी ना पड़ें, जो अभी पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए। कोई नया नहीं पढ़ना है, कोई मोटा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। वन लाइनर पढ़ने का प्रयास कीजिए, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। कॉन्सेप्ट, बहुत लंबा लंबा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए अभी आपके पास ये उचित समय नहीं है। और जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए, सेटिस्फाइड रहिए। ये बड़ी चीज है। आपके एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा, अपने आप में आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ, मैं एग्जाम के लिए पूरी तरीका से प्रिपेयर। आप सभी अगर मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े होंगे तो सारे स्मॉल लेटर में ASOIQ 2024 आईडी है, इससे जाके जुड़िए। और डेली मैं जो उस पर क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कमेंट के माध्यम से लिखने का प्रयास कीजिए, उसको लिखकर आंसर कमेंट में कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। और आने वाली जो 2024 में एग्जाम है, उसमें देखिएगा कि उस पोस्ट से कितना क्वेश्चन करंट का और स्टैटिक का आपका बनेगा। कमेंट में लोग पूछता है ना कि स्टैटिक कहां से पढ़े, तो मैं जैसा बताया हूं कि मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता था, तो मुझे लगता है कि एसएससी सीजीएल में जो स्टैटिक पूछी जाती है, वैसी स्टैटिक कहीं नहीं पूछी जाती है। जो डांस नृत्य है ना, इसके अलावा जितनी स्टैटिक पूछी जा रही है, आप एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर से कर लीजिए, मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा किसी एग्जाम में पूछी ही नहीं जाएंगी आपसे स्टैटिक। वो मतलब ऑप्टीम लेवल का वहां एसएससी सीजीएल में स्टैटिक पूछा जाता है। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस, मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक और इसके बाद इकोनॉमिक्स, इस चीज पर आप फोकस कीजिए। 50 से 55% क्वेश्चन इसी विषय से रहेंगे, यही विषय से रहेंगे, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि समय उतनी नहीं है, इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स न भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप प्री में देख लीजिए, 10-12 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इजिली। तो इसका मतलब है कि प्री के आधार पर
जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया इकोनॉमिक्स में, उसी अनुसार आपको भी एडजस्ट कर लेना चाहिए कि वो वाली मेंटेलिटी नहीं रहनी चाहिए कि मैं इकोनॉमिक्स बिना पढ़े पास कर जाऊंगा। यहाँ मेरिट की सवाल है, एक क्वेश्चन के लिए 0.125 से मेरिट छट जाती है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ 2 मार्क्स की होने वाली है। तो स्टैटिक, साइंस, मैथ, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स, यहाँ से 50 से 55% क्वेश्चन आएंगे आपके, इसीलिए इस चीज पर ज्यादा फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को एकदम मतलब अंतिम स्थिति में आप जुड़ गए हैं। सेट अगर लगा रहे हैं तो 20 के बाद तो मैं कहूँगा कोई सेट आप नहीं लगाइए, किसी सेट को लगाने की जरूरत नहीं है जिससे आप डीमोटिवेट हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन और मतलब टफ टफ क्वेश्चन ना पढ़ें। थोड़ा सा मतलब जो रिलेवेंट चीज़ें हैं जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, उस सब को ज़्यादा ट्राई कीजिए जिससे आप कॉन्फिडेंस में रहें एग्जाम के लिए। वीडियो बनाने में हो सकता है, एडिटिंग में, बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जा रही होगी, मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और उसमें धीरे धीरे सुधार भी कर रहा हूँ जहाँ तक मुझसे हो पा रहा है, और भी धीरे धीरे सुधार करूँगा जैसे जैसे मैं मैच्योर हो रहा हूँ। धीरे धीरे अभी मेरे में उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, मैं ये खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, एकदम जेन्युइन और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। कोई चीज़ फालतू चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई जाएगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना बेशकीमती समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम है।